स्टोरी की शुरुआत में एक वियर टावर जो कि सडनली एक सिटी में अपीयर हो गया था। सब लोग बहुत ही शॉक में और सायरन्स वो भी बचने लगे। पर टावर का अपीयर होना हंटर्स के लिए एक नई बिगनिंग भी थी, पर कुछ के लिए एक एंड था। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम किंग गोंग जो है, वो एक एफ क्लास हंटर है। अभी तक टावर से उसने कुछ नहीं पाया। बाकी लोग तो स्ट्रांग होते गए, पर उसने उसने बस उन्हें ऑब्जर्व किया और कुछ नहीं करा। हर किसी को लगता है मैं नॉर्मल हूँ, ऐसा मेन कैरेक्टर अपने आप से कहता है। मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ जैसे फ्लेम एम्परर है, पर अभी तक सिर्फ मैं वीक ही हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हर बार ट्राई किया पर हर बार एक ही रिजल्ट आता था, फेल। फिर एक दिन टावर्स ने अपने मेन कैरेक्टर को स्किल दिया। वह स्किल ये थी, जब भी वह मरता था तब उसकी जो पावर्स थी वो इनहेंस हो जाती थी, पर वह एक शर्त के साथ थी। वह शर्त ये थी कि उसको पावर्स के लिए मरना पड़ेगा। अब ये अच्छी बात भी है बुरी बात, क्योंकि अच्छी बात उसको पावर्स मिलेंगी और बुरी बात कि उसको मरना पड़ेगा, पर वह 24 घंटे बाद वापस जिंदा हो सकता था। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी शॉकिंग वे में बोलता है, क्या ये मेरी पावर की शुरुआत है? अब मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ वीक नहीं हूँ, अब इन पावर से मैं बहुत ही ताकतवर बनूंगा। मेरा चांस आ चुका है। अब मैं टॉप हंटर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर मॉन्स्टर, हर बॉस को मार गिराऊंगा और कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा मेरी पावर्स को और मुझे। यहीं से स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर की जर्नी, क्योंकि टावर ने उसे सेलेक्ट किया है। अब आगे जर्नी में वो रेडी तो हो चुका था, पर उसे यह नहीं पता था कि उसको आने वाले में नए दोस्त, कुछ दुश्मन और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है टावर के पास, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन गिल्ड जो कि एंटर होने वाली थी 40th फ्लोर ऑफ टावर में, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और दिखाना चाहते थे कि उनकी गिल्ड किसी से कम नहीं है। पर हुआ इनके साथ ये, फिर से उन्हें एक हार मिली और उनकी हार का कारण बस एक ही था। उनकी हार का कारण और कोई नहीं बल्कि खुद फ्लेम एम्परर था, जो कि नंबर 1 रैंक हंटर था और उस टाइम का मेन कैरेक्टर। पर इसकी तरह फ्लेम एम्परर ने फिर अकेले ही बॉस को अपने दम पे हरा दिया था। जब से वह टावर सिटी में अपीयर हुआ था, तब से सिर्फ फ्लेम एम्परर ही ऐसा इकलौता बंदा है जिसने बॉस को अपने खुद के दम पे अकेले हराया था। जब फ्लेम एम्परर का इंटरव्यू ले रहे थे तो उसने बस एक ही चीज कही कि पहले तो ये मेरा नाम बदल दो, ये कैसा नाम रखा है लोगों ने। ये सारी बातें हमारा मेन कैरेक्टर जो कि किंग गोंग जो था, वो भी ये सब सुन रहा था। फ्लेम एम्परर ने लाइव पे ही बोल दिया, जिसने भी मेरा नाम रखा है पहले तो मैं उसे ढूंढूंगा और उसके बाद उसे बहुत ही टॉर्चर करूंगा। पर उसका इंटरव्यू देखने के बाद लोगों ने कहा कि वो फिर से बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है और फालतू की बातें कर रहा है। पर जो अपना मेन कैरेक्टर था, वो तो बस उसकी तरह बनना चाहता था। उसको और किसी से मतलब नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहता है। उसे तो बस अपने फ्लेम एम्परर की तरह बनना था। वह बस ये बोल रहा था कि उसे फ्लेम एम्परर बनना, उसको उसके जैसा बनना है, फ्लेम एम्परर की तरह। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा जेलस होता है, क्योंकि उसे फ्लेम एम्परर की तरह बनना था, पर वह उसकी तरह बन नहीं पाया। हमारे फ्लेम एम्परर, ये उनका असली नाम है मिस्टर यन सुहा। उनसे पूछा कि बहुत सारे हंटर्स जो हैं, जो कि आए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको सबसे ऊंचा मानते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? फिर जब उनने ये कहा तो फिर हमारा फ्लेम एम्परर बोलता है कि जितने भी हंटर, जो भी हंटर मुझे सुन रहे हैं, वो भले ही कितना भी सक्सीज हो जाएं, कितने ही ज्यादा अपने आप को बना लें, पर मैं उनसे बस एक ही बात कहूंगा, मेरे रास्ते में मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये बोलते ही फ्लेम एम्परर चल पड़ता है। यह इंटरव्यू देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, वो बस रोने लगता है। कहता है कि इतना फेमस होने के बाद क्या इग्नोर करने ऐसे ही है? क्या मैं भी इस स्टूडियो कभी इंटरव्यू दे पाऊंगा? मैं भी इतना बड़ा बन पाऊंगा? वो बस पगला जाता है बहुत ज्यादा। कहता है कि अगर मेरे पास बस एक स्किल, डिसेंट स्किल फ्लेम एम्परर की तरह होती तो मैं भी, अगर मेरे पास एक भी स्किल उनके जैसी होती तो मैं एक लोएस्ट एफ क्लास हंटर ना होता, जिसके पास एक भी स्किल नहीं है और लोग बस उसे कमजोर समझते हैं और ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद ही फिर से वो एक ही बात दोहराने लगता है कि मुझे भी फ्लेम एम्परर बनना है, मुझे भी फ्लेम एम्परर की तरह बनना है। कहता है मैं बहुत जेलस हूँ उससे, मुझे भी अपनी स्किल्स के साथ कुछ करना है, या फिर अगर मुझे फ्लेम एम्परर की एक भी स्किल मिल जाती तो भी मैं कुछ कर पाता। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं एक गोल्डन कार्ड जो कि टावर की तरफ से दिया जाता है उन हंटर्स को जिनको वो वर्दी समझता है, और वो चाहता है कि वो हंटर्स आगे जाके कुछ कर पाए। इतना बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर जो है, वो उस कार्ड को पकड़ता है और उसमें से निकलती है एक एस रैंक स्किल्स। वो एस रैंक स्किल ये थी कि तुम किसी की भी स्किल्स कॉपी कर सकते हो,
पर उसके लिए उसको तुम्हें मारना पड़ेगा। यह सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या ये कैसी स्किल है? फिर सीन हुआ शिफ्ट। हमें दिखाया कि जो टावर जिस दिन अपीयर हुआ था वो इतना बड़ा था और ऐसा दिखता था जिसको दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से देखा जा सकता था। और जिनके पास खोने को कुछ नहीं था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो सबसे पहले थे जिन्होंने उस टावर के अंदर कदम रखा। टावर का हर फ्लोर एक नई चुनौती लाता था, नए मॉन्स्टर्स और नए नए ट्रैप्स। और टावर ने कुछ ही लोगों को सेलेक्ट किया और इनको एक स्किल कार्ड दिया। यह बात सुनते ही लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया और टावर में जाने लगे, मॉन्स्टर्स को हंट किया और स्किल कार्ड के लिए लड़ाई की। उसी समय मैंने फर्स्ट टाइम देखा था फ्लेम एम्परर को। फ्लेम एम्परर वो ऐसे हंट कर रहा था जैसे मानो कि नाच रहा था, बिल्कुल नटराजा की तरह। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। उसने बताया कि उसे S+ रैंक हंटर की स्किल मिली है। अब वो स्किल्स का कैसे यूज करे और क्या करे यह उसे भी नहीं पता था, क्योंकि स्किल का यूज करने के लिए उसे पहले मरना पड़ेगा। फिर उसको याद आया कि उसने अभी तक हंटर ब्यूरो में ये बात बताई नहीं कि उसको नई स्किल्स मिली। फिर जब वो जा रहा होता है उसे सडनली से आवाज आती है और वो आवाज होती है फ्लेम एम्परर की, जो कि किसी लड़की के साथ एक गली में था। पर फ्लेम एम्परर उस लड़की से कहता है, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती थी? क्योंकि उस लड़की ने फ्लेम एम्परर के ड्रिंक में एक पॉइजन मिलाया था जो कि बहुत ही खतरनाक था। पर वो लड़की कहती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है फ्लेम एम्परर, दरअसल हम तुम्हारे साथ ही रेड करना चाहते थे टीम के साथ। फिर फ्लेम एम्परर ने उस लड़की का गला पकड़ा और बस एक ही बात बोली कि तुम मुझे एक चीज का जवाब दो, क्या तुम्हें मारने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं बल्कि विच ऑफ द ब्लैक ड्रैगन ने कहा था? बस फिर इतना बोलते ही हमारे फ्लेम एम्परर को पता तो चल गया था कि उसे मारने के लिए और किसी ने नहीं बल्कि विच ने कहा था, पर वह तब भी उस लड़की को मार देगा क्योंकि वह नहीं चाहता था किसी को पता चले कि मैंने उस लड़की पे कितना टॉर्चर किया। ये सब हमारा मेन कैरेक्टर दूर से देख रहा था और ये बोलते ही वो वहां से भागा। कहा, ये हमारा हीरो नहीं हो सकता, ये तो एक साइकोपैथ है, एक पागल सरफिरा। पर वो उसका भागना नाकाम रहा। हमारे फ्लेम एम्परर ने उसे देख लिया और बोला, यहाँ के सारे चूहे तो मार दिए मैंने, अब सिर्फ एक बचा है और तुम्हें भी मार दूंगा। हमला किया और पूछा, क्या तुम भी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड से हो? तुम्हें भी किसी विच ने मुझे मारने के लिए भेजा है? और ये बोलते ही उसने अपना लाइट डिटेक्शन स्किल चालू किया तो उसे पता चला कि हमारा मेन कैरेक्टर जो था वो सच बोल रहा है, वो किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं, वो बस यहाँ पे आ गया था। पर फ्लेम एम्परर ने उसको बख्शा नहीं क्योंकि उसने बहुत कुछ देख रखा था। सो उसने बस इतना कहा, चलो अब तुम्हारा भी टाइम आ गया है। पर हमारे फ्लेम एम्परर को ये नहीं पता था कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसी स्किल्स है कि जब वो मरेगा तो तुम्हारी एक स्किल्स उससे कॉपी हो जाएंगी। मतलब जब भी वो मरेगा तुम्हारी एक स्किल्स उसके पास चली जाएंगी। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर डाई हुआ उसकी स्किल अनलॉक हुई। उस पे नोटिफिकेशन आया कि आपने सारी फुलफिल कर ली है कंडीशन, अब आप एक स्किल्स चूज कर सकते हैं और फिर रैंडमली एक स्किल्स आपको दी जाएगी। फिर हमारा सीन वापस वहीं शिफ्ट हो जाता है जहाँ से सब शुरू हुआ था, जब ब्लैक ड्रैगन गिल्ड रेड करने के लिए 40th फ्लोर ऑफ टावर पे जाने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही शॉक में उठा और बोला कि ये क्या हुआ, मैं वापस वहीं कैसे आ गया? हमारा मेन कैरेक्टर बड़े शॉक में, क्योंकि अब सब शुरू से शुरू हो चुका था। तो ये सब जानने के लिए उसने जब अपना स्किल कार्ड खोला तो उसमें फ्लेम एम्परर की एक स्किल कॉपी हो चुकी थी। वो स्किल ये थी, जब भी वो मरेगा उससे 24 घंटे पहले जो टाइम होगा उसमें वो वापस रिस्पॉन हो जाएगा, क्योंकि जब भी उसकी डेथ होगी वो अपनी डेथ से 24 आवर्स एगो वापस रिवाइव हो जाएगा। यही हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी पता चला कि फ्लेम एम्परर भी इसी स्किल की वजह से जिंदा बच चुका था, क्योंकि सेंटेनस ने उसे मार तो दिया था पर 24 घंटे पहले वो वापस रिवाइव हो गए। फिर बाहर से आवाज आती है फायर। जब हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है तब हमें पता चलता है बाहर आग लग चुकी है। पर जो इस दुनिया में रहते हैं ये लोग, वो दुनिया एक टावर की दुनिया है, वो आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ही अलग है। ये लोग फ्लोर 1 पे थे। इस फ्लोर पे जितने भी लोग थे वो हंटर बनने के लिए इस टावर में एंटर हुए थे। फिर हमें ये बात भी पता चलती है कि ये वही टाइम पे जो आग लगी थी, ये वही टाइम था जब फ्लेम एम्परर ने सेंटिस को मारा था। मतलब ये आग फ्लेम एम्परर की वजह से लगी है, सारे एविडेंस मिटाने के लिए। इसी आग के पास एंट्री होती है ब्लैक ड्रैगन गिल्ड की मास्टर ब्लैक विच, जो कि रैंक 2 हंटर। इसके साथ ही एंट्री होती है रैंक 5 और रैंक 10 हंटर्स की भी। वो फायर बढ़ती ही जा रही थी। लोग बोल रहे थे कि और वाटर यूजर्स को बुलाओ ताकि उस आग को बुझाया जा सके। फिर जो हमारे रैंक 2 हंटर होती है वो बात करती है कि सेनेटस अभी तक आई क्यों नहीं। अब क्योंकि सेनेटस कभी इमरजेंसी में लेट होती नहीं थी तो सब लोग बहुत ही डाउट में हुए। फिर हमारे रैंक 10 हंटर ने बताया कि उसको लास्ट टाइम फ्लेम एम्परर के साथ देखा था। तब हमारी हंटर बताती है रैंक 5 कि वो उसको बस पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अजीब है। फिर एंट्री होती है हमारे फ्लेम एम्परर की। ये सब कांड करने के बाद वो बहुत ही शान से आ रहा था।
फिर जब लोगों ने उससे बोला कि हमारी मदद करो फायर को बुझाने में, तो उसका जवाब क्या था कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो जब लोगों ने कहा कि उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो उसने कहा कि इस चैरिटी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अपना काम खुद ही करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, सब लोग इसे हीरो की तरह देखते हैं, पर असल में ये तो बस एक ऐसा लड़का है, ऐसा हंटर है जिसने बस मर्डर किए है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का बस एक ही शब्द होता है, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। फिर वो उसकी तरफ स्टेप करता है फ्लेम एम्परर को मारने के लिए, पर फ्लेम एम्परर को मारने नहीं जा रहा था, वो अपने आप को मारने जा रहा था। पर जैसे ही वो फायर में हुआ, वो वापस रिवाइव हो गया, क्योंकि अपनी एबिलिटी की वजह से जो कि थी, और जब भी मरेगा वो उससे 24 घंटे पहले वापस रिवाइव हो जाएगा। जैसे ही वो रिवाइव हुआ, उसे पता चला उसकी एबिलिटी पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि वो एक एफ रैंक हंटर है। उसने सोचा, अगर मैं फ्लेम एम्परर को मार भी दूं तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो 24 घंटे पहले वापस जिंदा हो जाएगा, क्योंकि मुझ पे जो एबिलिटी है वो मुझे फ्लेम एम्परर से ही मिली, मतलब उसके पास भी सेम एबिलिटी होगी। उसने एक प्लान बनाया, ऐसे हंटर को मारने के लिए हमें तब उस समय में जाना पड़ेगा जब वो फर्स्ट अवेकन हुआ था, मतलब उस टाइम में जब उसे फर्स्ट टाइम पावर्स मिली, जो कि अब से 11 साल पहले, मतलब 4050 दिन पहले। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को 4050 बार मारेगा। बार बार वो मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, और फाइनली जब एक लास्ट चांस बचा था, तब वो मारने जा रहा। यहीं पे हमारा चैप्टर 3 एंड होता है।